2025 पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन साल रहा, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की फैसला साजी ने खित्ते का मंजरनामा ही बदल कर रख दिया। आलमी जराए 2025 को पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल करार देने लगे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के फैसलों और इकदाम के बायस पाकिस्तान को दिफाई, सिफारती और मुआशी मैदान में कौन कौन सी बड़ी कामयाबियां मिली हैं, इस्लामाबाद से अदील वड़ाइच की खुसूसी रिपोर्ट में देखते हैं। 2025 मुल्क की तारीख का अहम तरीन साल, जब दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लग गईं। मुश्किल तरीन हालात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बड़े फैसलों ने खित्ते की तस्वीर बदल दी। मुस्तकिल मिजाजी, हिम्मत, यकीन और वाज़े ज़हन के बायस पाकिस्तान कठिन हालात से बाहर निकल आया। रवां साल पाकिस्तान ने दिफाई, मुआशी और सफारती मैदान में बड़ी कामयाबियां हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की लीडरशिप और फैसला साजी के बायस पाकिस्तान ने हुजम में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्ते फाश से दो चार किया। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के 7 तैयारे गिराए, उसकी कई एयरबेसेस समेत 26 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया, बल्कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी तबाह किया। अपने घमंड और गरूर में पागल नरेंद्र मोदी को जंग रुकवाने के लिए घुटनों के बल अमेरिका को दरख्वास्त करने पर मजबूर कर दिया। इस ऑपरेशन को बुनियानुल मरसूस का नाम दिया गया। भारत को शिकस्त देने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि पाकिस्तान ने 71 की जंग का बदला ले लिया है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये जीत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फैसला साजी के बगैर मुमकिन न थी। हुकूमत पाकिस्तान ने सैयद आसिम मुनीर की खिदमत के एतराफ में उन्हें फील्ड मार्शल के टाइटल से नवाजा। भारत से जंग जीतने के बाद पाकिस्तान से मुतल्लिक अमरीका के रवैये में हैरान कुन बदलाव आया। अमरीकी सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गुन गाने लगे। आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की अस्करी क़ियादत की तारीफें होने लगी। वो भारत जो पाकिस्तान को सफारती महाज पर तन्हा करना चाहता था, खुद बुरी तरह तन्हाई का शिकार हो गया। अमरीका ने भारत से मुंह मोड़ लिया। पाकिस्तान की आलमी अहमियत बढ़ने लगी और खित्ते के दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान, इजराइल, अमरीका जंग के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक बड़ा दिफाई मुआहिदा करते हुए उसके दिफा का ऐलान किया। यूं उम्मत मुस्लिमा में पाकिस्तान का मुकाम पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो गया। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया है। दुनिया में पाकिस्तान की दिफाई इंडस्ट्री की साख का ग्राफ आसमान को छूने लगा। कई ममालिक ने पाकिस्तान से दिफाई साजो सामान की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की और मुआहिदों पर दस्तखत किए। डिप्लोमेट, वॉशिंगटन टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, फॉरेन पॉलिसी समेत आलमी जरीदों ने फील्ड मार्शल की मिलिट्री डिप्लोमेसी और फैसला साजी पर कई आर्टिकल्स लिख डाले। हमने जब शरीफुल्लाह हैंड ओवर किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जो ISIS का एक था, टेररिस्ट था, तो उस पर फिर उसकी रिकग्निशन हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जनरल कुरेला जो उस वक्त सेंटकॉम कमांडर थे, उनकी स्टेटमेंट इज़ एविडेंट ऑफ दैट। तो इसका मतलब है कि रिकग्निशन है, रियलाइजेशन है। और अभी जो लेटेस्ट आपने आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से रियलाइजेशन हुई है वर्ल्ड को, आई थिंक दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। और ये फिर क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी को अंडर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने तो दुनिया चेंज कर दी है, पाकिस्तान की दुनिया का तस्वर पाकिस्तान के मतलब। और ये उसी शख्स के थ्रू हो सकता है जिसमें ना सिर्फ ये है कि ईमान की ताकत हो, बहुत बहादुर शख्स हो और अपने जो टेक्निकल मामलात हैं उनको भी समझता हो। तो जो हमारी लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि वो इन तीनों फील्ड्स में, उनमें ईमान की ताकत भी है, उनमें बहादुराना जज्बा भी है और वो दुनियावी जो तौर तरीके हैं टेक्नोलॉजी के, उस पर भी बूर हासिल रखते हैं। हमारी जो फ़ौजी क़यादत है उसको एक स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी थी और उसकी वजह से जो तीनों सर्विसेज थी वो बिल्कुल सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मरबूत सिनर्जी के साथ उन्होंने हर चैलेंज का मुकाबला किया।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनकी जो लगातार ये सही रही कि एक स्टेबिलिटी दी जाए मुल्क को। इस वक्त पाकिस्तान दिफाई एतबार से, आपकी डिप्लोमेसी के लिहाज से, मिलिट्री डिप्लोमेसी के लिहाज से एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का इसमें एक बहुत अहम किरदार है। 2022 के बाद से पाकिस्तानी मईशत की हिचकोले खाती कश्ती को 2025 में संभाला मिला। 3 बरस कबल सुना जाने वाला डिफॉल्ट का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया। 2022 के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर पहली मर्तबा बुलंद तरीन सतह यानी 21 अरब डॉलर्स तक पहुंच गए। पाकिस्तान ने डॉलर स्मगल करने वाले अनासर को लगाम डाली और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया। 2025 में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने तारीखी रिकॉर्ड कायम किए। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिनरल्स और माइनिंग के शोबे में बड़ी सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की। हमारी अस्करी क़यादत ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि हमारी इकॉनमी में सिक्योरिटी और इन्वेस्टर्स के लिए जो है सपोर्ट और उनके लिए हर तरह का जहनी सुकून रहे। इसी वजह से आज देख रहे हैं आप कि अमेरिका भी आपके पास आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सऊदी अरेबिया भी आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है, कतर भी आ रहा है, आपके यहाँ तुर्की भी आ रहा है, चाइना तो है ही आपके साथ। तो देखें SIFC की फैसिलिटेशन के साथ साथ जो कॉन्फिडेंस देना है, जो सर्टेनिटी देना है, जो पीस ऑफ माइंड देना है अस्करी क़यादत की बैकिंग के साथ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। मशरकी बॉर्डर के साथ साथ एक ही वक्त में मगरबी बॉर्डर का महाज भी गर्म हो गया। भारत ने मार्काए हक में शिकस्त के बाद प्रॉक्सियों के जरिए अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को ऐसा निशाना बनाया कि तहरीके तालिबान अफगानिस्तान और TTP हिलकर रह गए। मौजूदा अफगान तालिबान रिजीम न सिर्फ दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के फोरम से भी अफगान तालिबान रजीम को दुनिया के लिए खतरा करार दिया गया। पहली मर्तबा पाक अफगान बॉर्डर को 2 तरफा तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड के लिए तवील अरसे के लिए बंद किया गया ताकि पाकिस्तान की सरजमीन को महफूज बनाया जा सके। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की जानिब से किए गए ये फैसले मुश्किल मगर पाकिस्तान और खित्ते के लिए नागुज़ीर थे। मार्काए हक में कामयाबियों के बाद अफवाज में ऑपरेशंस को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स कायम किया गया और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे पर तैनात किया गया। साल 2025 में मुल्क को दरपेश पहाड़ जैसे चैलेंजेस से निमटना कोई आसान काम नहीं था। ये सिर्फ आला क़यादत की क्लैरिटी, मुस्तकिल मजाजी और पुख्ता यकीन से ही मुमकिन हुआ। इस एक साल में खित्ते का मंजरनामा बदल चुका है। अब 2026 का सूरज नई उम्मीदों के साथ तुलू होने जा रहा है। कैमरामैन आलियान वसीम के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।